दोस्तों, एक और बड़ा आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाला है और इस बार नाम है टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस का। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर, फिनटेक कंपनीज या अपकमिंग आईपीओज में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि टर्टल मिंट का आईपीओ क्या है, कंपनी क्या करती है और इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। टर्टल मिंट का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 19 जून को ओपन होगा और 23 जून को क्लोज होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है 144 रुपए से 152 रुपए शेयर प्राइस तक। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी अराउंड 882 करोड़ रेज करने वाली है और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 4500 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अब सवाल आता है, टर्टल मिंट एक्चुअली करता क्या है। टर्टल मिंट एक टेक इनेबल्ड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो ये प्लेटफॉर्म कस्टमर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज को कनेक्ट करता है। कंपनी का क्लेम है कि इंडिया में उसका पीस ऑफ नेटवर्क यानी पॉइंट ऑफ सेल पर्सन नेटवर्क काफी बड़ा है। ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजिटली सेल करने में हेल्प करता है। आप इसको लिस्टेड कंपनी पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार का कॉम्पिटिटर भी समझ सकते हो। अब आईपीओ का स्ट्रक्चर समझते हैं। आईपीओ में दो पार्ट्स है, पहला फ्रेश इशू और दूसरा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। फ्रेश इशू से कंपनी को अराउंड 660 करोड़ मिलेगा। वही ओएफएस में प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स जैसे पीक एक्सवी पार्टनर्स और नेक्सस वेंचर्स भी अपनी होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा सेल कर रहे हैं। कंपनी पैसा कहां यूज करेगी? टर्टल मिंट टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी। मार्केटिंग और एक्सपेंशन पर भी काफी फोकस होगा। साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट टीम और टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज की सैलरीज पर भी बड़ा अमाउंट स्पेंड करेगी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिक्चर मिक्स नजर आती है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो हुआ है। FY25 में रेवेन्यू जंप करके अराउंड 663 करोड़ तक पहुंच गया, जो पहले सिर्फ 79 करोड़ था। लेकिन कंसर्न वाली बात यह है कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। कंपनी का लॉस FY25 में अराउंड 194 करोड़ रहा। यानी ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी चैलेंज बनी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि टर्टल मिंट ने 2022 से 2025 के बीच में अराउंड 2.18 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट की है और इंडिया के 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स में अपनी रीच बना ली है। अब सवाल, क्या आईपीओ सब्सक्रिप्शन करना चाहिए? देखिए, फिनटेक और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इंडिया में फास्ट ग्रो हो रहा है। डिजिटल इंश्योरेंस एडॉप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, तो इन्वेस्टर्स को रिस्क और वैल्यूएशन दोनों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप हाई ग्रोथ फिनटेक कंपनीज में लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ आपके वॉच लिस्ट में जरूर हो सकता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है टर्टल मिंट आईपीओ पर? क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या फिर रिस्क ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स और स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।